जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे प्रिय बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो। साथियों, आप सभी ने महाराज जी की विनय चालीसा का नाम तो सुना ही होगा और विनय चालीसा भी आप लोगों ने सुनी होगी। विनय चालीसा या यूँ कहिए हनुमान चालीसा, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही आपको अपने इष्ट के और नज़दीक ले जाती हैं। विनय चालीसा उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली है जितनी ज़्यादा हनुमान चालीसा है। अगर आप एकांत में बैठकर आंखें बंद करके विनय चालीसा सुनते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि विनय चालीसा का प्रत्येक शब्द सीधा आपके हृदय में जाता है, आपके कानों में नहीं। आज का ये वीडियो बड़ा ही रोचक है। हम बात करेंगे आज इसी विनय चालीसा के बारे में, इस विनय चालीसा का रहस्य कि विनय चालीसा की रचना क्यों हुई, किस हालात में हुई, किन्होंने करी। और आज विनय चालीसा इतना महत्वपूर्ण प्रार्थना काव्य है जिसे हर बाबा का भक्त सुनता है और महाराज जी से प्रार्थना भी करता है। अगर मैं अपने निजी अनुभव बताऊं तो मेरा प्रथम मिलन महाराज जी से विनय चालीसा के द्वारा ही हुआ था। जब अचानक प्रातः 4 बजे फ़ोन में विनय चालीसा बज गई थी। उस दिन तक हमने कभी महाराज जी का नाम तक नहीं सुना था और अचानक से जब विनय चालीसा फ़ोन में बजी, हमें लगा कि ये कोई भजन होगा और हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। परंतु उस पूरे दिन भर हमारा मन बहुत उथल पुथल होता रहा। पूरे दिन एक अजीब सी बेचैनी रही। समझ ही नहीं आया कि सुबह सुबह 4 बजे फ़ोन चालू कैसे हो सकता है, जबकि फ़ोन तो बंद रखा था। हमने इसे अपना भ्रम समझकर बुलाने की कोशिश करी, परंतु ये तो महाराज जी की लीला का प्रारंभ था। अगले दिन उसी समय पर फिर से 4 बजे फ़ोन में अचानक विनय चालीसा बज उठी। तब हमने जागकर महाराज जी के बारे में तलाशा ढूंढा और यूँ कहिए हम महाराज जी के हो गए और महाराज जी हमारे हो गए। खैर, ये तो आपको हमने अपना निजी अनुभव सुनाया। अब बात करते हैं विनय चालीसा के बारे में। विनय चालीसा के रचयिता श्री प्रभुदयाल शर्मा को बाबा महाराज जी के प्रथम बार दर्शन 1967 या 68 के बीच में हुआ था। उसमें प्रभुदयाल शर्मा जी ITI वृंदावन के कार्यालय में कार्यरत थे। उसी समय मथुरा खजाने के हेड क्लर्क ने शर्मा जी को बाबा के पास जाने के लिए प्रेरित किया और वो शर्मा जी को लेकर महाराज जी के पास आए। उस समय वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बाबा के आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था और महाराज जी की कुटिया बन चुकी थी और साथ ही लघु हनुमान जी की स्थापना भी हो चुकी थी और बाबा महाराज भी आश्रम में ही विराजमान थे। प्रभुदयाल शर्मा जी के मन में बाबा के प्रति न कोई श्रद्धा थी और न ही कोई विश्वास था। वे बड़े ही कार्मिक पुरुष रहे। वो बाबाओं और बाबाओं की शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे। अतः वे बड़े ही अनमने ढंग से महाराज जी के दर्शन के लिए वृंदावन आश्रम में गए। बाबा ने मिलकर नाम पूछा, कहाँ काम करते हो यह भी पूछा और 2 बातें पूछकर महाराज जी बोले, अब जाओ। प्रभुदयाल शर्मा जी वहाँ कुछ देर बैठना चाहते थे, परंतु महाराज जी ने 1 मिनट में ही लौटा दिया। इससे बड़े विक्षुब्ध हुए। तत्पश्चात शर्मा जी घर लौट आए, परंतु घर में प्रवेश करते समय जब उनका एक पैर घर की डोरी के बाहर ही था, तभी उन्हें एक विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा आनंद जिसका वर्णन इस मुख से नहीं किया जा सकता। उनके शरीर में जैसे बिजली की धारा प्रवाहित हो रही थी और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबा महापुरुष हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। महाराज जी के दिव्य आनंद के इस अतिरेक में श्री शर्मा जी 1 महीने तक सो नहीं पाए और बड़ी ही विक्षिप्त स्थिति में पहुंच गए। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और साथ ही मानसिक अस्पताल में उनका इलाज भी हुआ। साथ ही जब प्रभुदयाल शर्मा जी मानसिक स्थिति बिगड़ने से विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए थे, तब उसी अवस्था में उन्होंने विनय चालीसा लिख डाली। और आपको ज्ञात होगा कि तुलसीदास जी ने जब उनके ऊपर कष्टों का अंबार लगा था, उसी स्थिति में उन्होंने भी हनुमान चालीसा की रचना करी थी। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति एक विनय चालीसा जैसी महाकाव्य की रचना कर दे। इस विनय चालीसा में बाबा महाराज की महानता और गूढ़तम बातों की अभिव्यक्ति भी हुई है। यूँ तो शर्मा जी को महाराज जी ने दर्शन देते समय तुरंत लौटा दिया था, जब उनका भाव जरा भी महाराज जी के प्रति नहीं था। और बाबा के उस क्षणिक दर्शन के बाद विकसित अवस्था में बाबा महाराज के बारे में ऐसी चालीसा लिखना अभूतपूर्व था। प्रभुदयाल शर्मा जी इस रचना को लेकर बाबा के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाए और उन्होंने इसे डाक द्वारा महाराज जी के पास भेज दिया। बाबा को जब ये रचना मिली तो उन्होंने इसे तोड़ मरोड़ कर कूड़े में फेंक दिया। हम सभी जानते हैं कि महाराज जी आडम्बरों से दूर रहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई ये सब करे, उनके बारे में प्रार्थना लिखे, काव्य लिखे और गुणगान का ढिंढोरा पीटे। जब महाराज जी ने विनय चालीसा को कूड़े में फेंक दिया, उसके अगले दिन ये रचना कूड़े में स्वर्गीय कालीनाथ कपूर जी को मिली। उन्होंने जब उसे पढ़ा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इसे कानपुर ले जाकर छपवा दिया। इस प्रकार विनय चालीसा प्रत्यक्ष में आ पाई और बाबा की अप्रत्यक्ष प्रेरणा से रची गई ये चालीसा अब भक्तों के लिए अमूल्य धरोहर बन गई है। साथियों, ये विनय चालीसा इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है, अगर आप पूर्ण भाव से विनय चालीसा सुनते हैं तो आपको यह एहसास होगा, आपको यह महसूस होगा कि महाराज जी बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, आपसे कहीं दूर नहीं है। आशा करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे अपने सभी चिर परिचित लोगों में शेयर कीजिए, साझा कीजिए,
ताकि सभी तक विनय चालीसा का यह कथा प्रसाद जरूर पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और हमारे प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।